नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी इस खास सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के थ्रू जान पाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। आज के दिन हमें किस तरह की गाइडेंस मिल रही है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, हमें लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए और साथ ही साथ अपनी इनर पीस बनाए रखने का भी जो प्रयास है, ये सभी कुछ हम जान पाते हैं हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग में। तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग या कौन सा है आपका मूलांक, अगर आपको नहीं पता एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे, जोड़ आता है नंबर 6, वही होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 17 मई 2024। आज की तारीख 17, 1 और 7 को जोड़ेंगे, जोड़ आता है नंबर 8। नंबर 8 जिसके स्वामी हैं शनि, क्या इम्पैक्ट होगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आज हम जानेंगे। लेकिन एक मुख्य बात जो कि लास्ट एपिसोड से हम कर रहे हैं वो है ESP के बारे में, यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, या यूँ कहा जाए कि वाइब्स को पहचानना। मैंने आपको कल भी बताया था कि समटाइम्स हम कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं या कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पर हमें अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि नहीं यार, बस स्टॉप, यहीं रुक जाना चाहिए, हमें आगे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये सारा की सारा प्रोसेस ना वाइब्रेशंस का है। लेकिन क्या हर व्यक्ति इस वाइब्रेशन को समझ पाता है? जी नहीं। अगर हर व्यक्ति इस वाइब्रेशन को समझ जाए, पहचान जाए, ऊर्जाओं को समझ जाए, तो यकीन मानिए कि लोगों के जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो कभी भी रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, यहाँ ESP की जो हम बात कर रहे हैं वो केवल और केवल जो है आध्यात्मिक दुनिया की बातें नहीं है, वो वास्तविकता में हमारी ज़िंदगी के हर एक क्षण पर, हर एक मौके पर काम आने वाली चीज़ है। जैसे कि अगर हमें कोई एग्जाम्पल, किसी को कोई डिसीजन हमें लेना है अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में, यहाँ तक कि अपने संबंधों में, खास संबंधों में, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे चूज़ करेंगे कि कौन व्यक्ति हमारे लिए ठीक है, कौन सी जॉब हमारे लिए ठीक है, हमें कौन सा प्रोजेक्ट साथ में करना चाहिए, कौन सी टीम हमारे लिए अच्छी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो ये वाइब्स हैं, ये हम जान पाते हैं एनर्जीज़ के थ्रू। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यदि आप किसी को पहचानने का प्रयास करते हैं, किसी की ऊर्जाओं को, तो उससे पहले आपकी ऊर्जाएं भी उच्च कोटि की होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस अगर आप इस टेक्निक का अपने जीवन में उपयोग करते हैं, तो उससे पहले आपको भी उस चीज़ के योग्य होना पड़ेगा, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना पड़ेगा। अब अपनी ऊर्जाओं को हम कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे कि हम ज़िंदगी में अच्छे डिसीजंस ले सकें, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे कल के एपिसोड में। तो देखना मत भूलिएगा, कल का भाग्य बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए हमें आज माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं 17 मई 2024 के लिए। और मूलांक 1 के लिए हमको कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है एराक्यूरा का कार्ड है और साथ ही साथ इनर गॉडेसेस और मवाऊ का कार्ड भी आया है। और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की अभी जस्ट शुरुआत भर है। हो सकता है कि आज से आप कोई नया कार्य आरंभ आपने किया हो, या तो आज 1-2 दिन पहले से, और आप उस कार्य में तरक्की या सफलता के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन परमात्मा आपको आज गाइड कर रहे हैं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज का जो दिन है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, धैर्य के साथ आपको बिताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बीज रोपित कर दिया, अब उसके पौधा बनने का इंतजार कीजिए। लेकिन जब वो पौधा सतह पर आता है, वो बीज जब अंकुरित होता है, तो भीतर ही भीतर बहुत सारे कार्य हो रहे होते हैं, ग्रोथ हो रही होती है, और जब वो ग्रोथ बढ़ जाती है तब वो सरफेस पे पौधे के रूप में दिखाई देती है। वही कहा जा रहा है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, किसी प्रकार का नया रिलेशनशिप, उसमें हड़बड़ी दिखाएंगे, अपना नुकसान कर लेंगे। क्या करना है? सही समय का इंतजार। हाँ, एक बात तो तय है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 17 मई 2024 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें आज गाइड किया जा रहा है वाइट तारा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, आपकी ऊर्जाएं जो है ना वो अत्यधिक रूप से बढ़ रही हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा में ज़मीन आसमान का अंतर आ रहा है। ठीक है, आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही हैं, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप उन सब चीज़ों से कोप अप कर पाएँ, या वो लोग आपसे कोप अप कर पाएँ। होता क्या है कि आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर एनर्जीज एंड योर वाइब्रेशंस। तो ऐसे में क्या होगा, छोटी छोटी बातें जो हैं वो आपको हर्ट कर सकती हैं, लोगों का बिहेवियर आपको जो है वो हर्ट कर सकता है। क्या करना है? इग्नोर करें। आपको क्या करना है? डिटैचमेंट के भाव में रहना है और किसी भी प्रकार की
हार्श परिस्थिति को अवॉइड करें तो बेहतर होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 17 मई 2024 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, बटरफ्लाई मेडन का कार्ड है। बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आज होता दिखाई दे रहा है। आज बदलाव का समय है और जो ये बदलाव है ये आगे चलकर एक सुखद परिणाम लेकर आएगा। स्वाभाविक सी बात है, जब हम बात करते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ बड़ा बनना है, तो अपने आप को उस बड़ा करने के लिए तैयार भी तो करना होगा। तो यूँ समझ लीजिए आज से आपकी वो यात्रा आरंभ हो रही है। अब आप किसी भी प्रकार का या तो कोई नया कोर्स सीख रहे होंगे या फिर आप अपने ऊपर काम कर रहे होंगे, अपने मेकओवर पे ध्यान दे रहे होंगे, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दे रहे होंगे। कुल मिला के आपका ध्यान होगा खुद पर फोकस, अपने बेटरमेंट के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 17 मई 2024 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, डाना का कार्ड है। जब भी डाना का कार्ड आता है तो सीधी सी बात है, आपको कहा जा रहा है कि आपके पास एक विशेष नॉलेज है, आपके पास एक विशेष अनुभव है अपनी ज़िंदगी में और उस अनुभव के माध्यम से आप जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। करना क्या है, थोड़ा सा आपको शेयरिंग पे ध्यान देना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे पुराने समय के लोग कहा करते थे कि पानी अगर रुक जाता है तो खराब हो जाता है, पानी को निरंतर बहते रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, उसे भी हमें लोगों के साथ शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो वो चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी, बल्कि वो और लोगों तक पहुँचेगी और आप भी उससे अधिक इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के योग्य बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी काबिलियत है, जो भी आपकी खासियत है, आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं, बस लोगों की सहायता करना शुरू करें, लोगों को अवेयर करना शुरू करें। क्योंकि जैसे जैसे आप ये काम करेंगे, हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो, समय निकाल के जो नीडी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं। 1 घंटा, आधा घंटा, हफ्ते में 1 दिन निकाल सकते हैं कि आप उन्हें पढ़ा सकें। एक छोटा सा उदाहरण दिया, बाकी आप अपने हिसाब से देखें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 17 मई 2024 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, उस तारा का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है आज का दिन बहुत अच्छा है। नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, नया मकान खरीदने के अवसर बन सकते हैं, नया वाहन खरीदने का जो अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कुल मिला के किसी चीज़ को, जो भी आप नया कार्य करेंगे, नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं। आज 17 मई 2024 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, उन्हा का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आराम से सारी चीज़ें कीजिए, हड़बड़ी मत दिखाइए, हड़बड़ाएंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। आपको स्पष्ट कहा जा रहा है अपने कार्यों में थोड़ा सा धैर्य रखना आपको आज बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई कार्य में धैर्य की बात करते हैं तो वहाँ पर चित्त भी शांत होना आवश्यक है। ये नहीं कि आपका कार्य नहीं बना, मजबूरीवश आप अपने घर आ गए, उसके बाद आप चिड़चिड़ा रहे हैं, ये काम नहीं करना है। आपको भीतर से पीस यानी कि आत्मिक शांति आज ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और धैर्य रखना। यकीन मानिए सही समय पर सारे कार्य पूर्ण होंगे, लेकिन आज ना तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, ना कहीं आपको पैसा फंसाना है, ना ही आपको किसी व्यक्ति को उधार देना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 17 मई 2024 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, 6 निबेरे का कार्ड है, मीन्स ट्रू लव। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन है रोमांस से भरा हुआ। आज के दिन अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए विवाह के और प्रेम के प्रस्ताव आ सकते हैं, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं या आप कपल हैं, कमिटेड हैं, तो अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत समय आप व्यतीत करेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 17 मई 2024 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, कन्वेंशनल का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन है प्योरिफिकेशन का। आपका ऑरा जो है वो अत्यधिक सोच विचार करने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने की वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा दूषित हो गया है। आपको आज अपने ऑरा को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आपके ऑरा क्लेंजिंग के लिए मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक बताई हुई है, जिसमें से एक ग्राउंडिंग भी है कि नंगे पैर आपको घास पर चलना है या मिट्टी पर चलना है। साथ ही साथ आप सॉल्ट वाटर बाथ भी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 17 मई 2024 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, एक शहर का कार्ड है मेडिसिन वुमेन। कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। आज के दिन जो कार्य आपके अटके हुए थे वो कुछ आपके आगे बढ़ेंगे। आपका आभा मंडल इस तरह का रहने वाला है कि हो सकता है आपके साथ जो लोग जुड़े या किसी भी तरह के परेशान व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ जुड़कर उनको एक अच्छा अनुभव होगा। कहीं ना कहीं आप दूसरों की सहायता भी कर पाएंगे, दूसरे लोग आपके साथ रहकर थोड़ा सा अच्छा बेटरमेंट फील करेंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी आज 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।